नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा तो साहित्य की समीक्षा, मतलब कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो हम करते हैं अपने साहित्य में समीक्षा कैसे करते हैं। तो इसके पॉइंट्स इस प्रकार हैं कि साहित्य की समीक्षा का अर्थ, साहित्य की समीक्षा की परिभाषा, साहित्य की समीक्षा की आवश्यकता और साहित्य की समीक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारे जो साहित्य पहले से ही संग्रहित रहते हैं, हम उसे किस प्रकार से उसको रिव्यू करके हम नया फिर अपना साहित्य लेखन का कार्य करते हैं। तो मानव ही एक ऐसे प्राणी है जो कि सदियों से एकत्र किए गए ज्ञान का लाभ उठा सकता है। मानवीय ज्ञान के 3 पक्ष होते हैं, जैसे कि ज्ञान को हमको संचित करके रखना होता है, ज्ञान का प्रसारण करना होता है और ज्ञान में हमें वृद्धि करना होता है। तो यह तथ्य शोध में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो कि वास्तविकता के समीप आने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। तो हमारे व्यवहारिक रूप में भी हम देखते हैं कि धन की भांति संपूर्ण मानव ज्ञान पुस्तकों में तथा पुस्तकालयों से हमें मिल जाता है और हमें अतीत के और ज्ञान के द्वारा हमें पीढ़ी दर पीढ़ी नए रूप से हमें प्रारंभ करने के लिए चाहिए रहता है। तो ज्ञान के विस्तृत भंडार में इसका निरंतर योगदान हमें प्रत्येक क्षेत्र में मानव द्वारा किए गए प्रयासों की सफलता को संभव बनाता है। तो किसी भी विषय के विकास में किसी भी विशेष शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिए शोधकर्ता को पूर्ण सिद्धांतों एवं शोध की भली भांति अवगत होना चाहिए। इसी जानकारी को निश्चित करने के लिए और व्यवहारिक ज्ञान में प्रत्येक शोध प्रारूप की मतलब प्रारंभिक अवस्था हमारी और उसके सैद्धांतिक और एक शोधित साहित्य की समीक्षा करनी होती है, जिसे ही हम साहित्यिक समीक्षा का अर्थ हम देते हैं या हम उसे साहित्यिक समीक्षा हम कह सकते हैं। फिर उसका अर्थ क्या होता है, मतलब कि मीनिंग ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि साहित्य की समीक्षा को हम 2 शब्दों में, जैसे कि हम देखते हैं 2 शब्दों से यह मिलकर बना है साहित्य और समीक्षा। साहित्य शब्द क्या होता है, हमें परंपरागत अर्थ में विभिन्न अर्थ प्रदान करता है। यह भाषा के संदर्भ में प्रयोग किया, जैसे कि देखते हैं कि हम साहित्य शब्द क्या होता है, मैंने 2 शब्दों से मिलकर बना साहित्य और समीक्षा। तो साहित्य शब्द परंपरागत अर्थ से विभिन्न अर्थ प्रदान करता है, यह भाषा के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम हिंदी साहित्य हो गए या संस्कृत साहित्य हो गई या कोई भी अन्य साहित्य हो गई, उस पर विधाओं पर यह साहित्य डिपेंड करता है, हमारा उस पर निर्भर रहता है। तो इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत हम देखते हैं कि गद्य हो गया, काव्य हो गया, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि सभी हमारे क्या है साहित्य में संग्रहित रहते हैं। तो अनुसंधान के क्षेत्र में हम साहित्य शब्द किसी विषय के अनुसंधान के विशेष क्षेत्र के ज्ञान की ओर हम संकेत करता है, जिसके अंतर्गत हम सैद्धांतिक हो गया, व्यवहारिक और तथ्यात्मक शोध अध्ययन करते हैं। तो मैंने क्या बताया, इसमें हम किस किस प्रकार से हमें क्या क्या संग्रहण में मिल जाता है हमारे साहित्य में, हमें कहानी हो गया, काव्य, नाटक, उपन्यास, उसी को हम शोध का विषय बनाते हैं और उसे अनेकों रूप से हम सैद्धांतिक हो गया या व्यवहारिक तथ्यों से जोड़ते हुए हम अध्ययन करते हैं। फिर समीक्षा क्या होता है, समीक्षा शब्द का अर्थ शोध के विशेष क्षेत्र में ज्ञान की व्यवस्था करना या ज्ञान को विस्तार करके दिखाना है, जिसके द्वारा किया गया अध्ययन इस क्षेत्र में एक योगदान होता है। कि साहित्य की समीक्षा का कार्य अत्यंत सृजनात्मक एवं थकाने वाला होता है, क्योंकि शोधकर्ता को अपने अध्ययन को मतलब कि युक्तपूर्ण कथन प्रदान करने के लिए प्राप्त ज्ञान को अपने ढंग से एकत्र करना होता है। तो यह बहुत ही अपनी समीक्षा को नए ढंग से लाना या उसको प्रस्तुत करने के लिए उसे अपना बहुत सारा अपना ज्ञान और अपना समय उसमें देना पड़ता है, तब वह जाके वह साहित्य की समीक्षा अच्छे से कर सकता है। तो साहित्य और समीक्षा 2 शब्दों का एक ऐतिहासिक विधि में बिल्कुल भिन्न अर्थ है। ऐतिहासिक शोध में हम देखते हैं कि शोधकर्ता को प्रकाशित तथ्यों की समीक्षा की अपेक्षा बहुत कुछ स्वयं करना होता है और वह ऐसी नई नई जानकारी को खोजने और एकत्रित करने का प्रयास करता है जो पहले कभी प्रकाशित नहीं हुआ हो और ना ही किसी का कभी विचार हुआ हो। तो सर्वेक्षण और प्रयोगात्मक शोध की तुलना में हम ऐतिहासिक शोध में साहित्य की समीक्षा में उपरोक्त विचार और प्रक्रिया के भिन्न अर्थ निकालते हैं। तो ये था अर्थ का। अब हमारा सेकंड में हम देखते हैं कि साहित्य की समीक्षा की परिभाषा। तो 2-3 विद्वान जिसका हम पुरानी भी और मैंने क्लास में चर्चा की
किया है, जैसे कि गुड्डे और बार ये सब है। और WR वर्ग के अनुसार वो क्या बोलते हैं, वो किसी भी क्षेत्र का साहित्य उसकी नींव को बनाता है जिसके ऊपर भविष्य कार्य किया जाता है। यदि हम साहित्य की समीक्षा द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान की नींव बनाने में असमर्थ होते हैं तो हमारा कार्य संभवतः तुच्छ एवं प्रायः उस कार्य का नकल प्राप्त ही होता है जो कि पहले ही किसी के द्वारा किया जा चुका होता है। तो क्या बोलते हैं वो कि साहित्य की समीक्षा प्रदान करना या उसे ज्ञान को नवीन बनाने में हम असमर्थ होते हैं तो क्या बोलते हैं, वो स्वयं वो पुराने किसी के कार्यों का नकल ही वह होता है। इसलिए उसमें नई चीज़ होना चाहिए, नया रूप होना चाहिए, नए विचारधारा होनी चाहिए। फिर जॉन W बेस्ट के अनुसार वो क्या बोलते हैं कि व्यवहारिक रूप में संपूर्ण मानव ज्ञान पुस्तकों और पुस्तकालयों में मिला जाता है। अन्य प्राणियों से भिन्न मानव को अतीत से प्राप्त ज्ञान को प्रत्येक पीढ़ी के साथ नए ज्ञान के रूप में प्रारंभ करना चाहिए एवं ज्ञान के विस्तृत भंडार में उसका निरंतर योगदान प्रत्येक क्षेत्र में मानव द्वारा किया जाना हमारे लिए प्रयोग को सफलता या संभव बनाता है। कि जो भी हम रिव्यू या समीक्षा कर रहे हैं तो वो उसमें नयापन होना चाहिए जो कि हमारे मानव समाज के लिए एक सफलता और संभवता में ज्ञान के विपुल भंडार को हम उनके सामने रख रहे हैं। तो साहित्य की समीक्षा जैसे मैंने बताया कि सर्वेक्षण और प्रायोगिक शोध में साहित्य की समीक्षा तथ्यों को एकत्रित करके नए रूप तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब कि नई समीक्षा करना, नए विषय को एकत्रित करना, नए तथ्यों को देना, नए अध्यायों के द्वारा हमें अतीत से प्राप्त संदर्भों को जानने का प्रयास इसमें करना चाहिए। और ऐतिहासिक विधि में भी हम अतीत के कुछ चीज़ों को हम अस्वीकार भी नहीं करते हैं और साहित्य की समीक्षा में हम जो तथ्यों से एकत्रित करने की विधि होती है। तो इस प्रकार से ये हमारी परिभाषा हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि साहित्य की समीक्षा की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब नीड, हमारी ज़रूरत की क्या क्यों है हमारे साहित्य की समीक्षा में। तो इसमें हम देखते हैं पहला पॉइंट कि शोध कार्य की योजना बनाने में प्रारंभिक पदों में से एक रुचि के अनुरूप विशेष क्षेत्र में किए गए शोध कार्यों की समीक्षा करना है। इस शोध का गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण शोधकर्ता को एक नई दिशा का संकेत दे। फिर सेकंड इसमें हम पॉइंट देखते हैं कि हमारी ज़रूरत क्यों है, हमारी आवश्यकता क्यों है। तो प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह दूसरे के द्वारा किए गए अपनी समस्या से संबंधित साहित्य की सूचना से भली भांति अवगत हो। यह वास्तविक योजना बनाने और अध्ययन करने में यह अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता समझा जाता है। फिर थर्ड हम देखते हैं कि समस्या को साधन प्रदान करता है कि शोध की समस्या का चयन करने और उसे पहचानने के लिए समानता प्राप्त करता है। शोधकर्ता साहित्य की समीक्षा के आधार पर अपनी परिकल्पनाएं बनाता है। यह अध्ययन के लिए आधार प्रदान करता है। अध्ययन के परिणामों और निष्कर्षों पर वाद विवाद किया जा सकता है। तो शोध की समीक्षा व्याख्या की जाने वाली समस्या का पूर्ण स्पष्ट स्वरूप प्रकट करती है। उस क्षेत्र के साहित्य की समीक्षा के द्वारा क्षेत्र में हमें ज्ञान निश्चित किया जाता है। अब हमारा फिर लास्ट है साहित्य की समीक्षा के उद्देश्य क्या है, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट क्या रहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के करके। तो इसमें आ जाता है कि पहले हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि हम क्यों करते हैं, हमारे साहित्य में जो भली भांति चीज़ हो सकते हैं उनको हम किस प्रकार से वास्तविक योजना हम क्यों करते हैं कि नया चीज़ देना चाहते हैं हम समाज को, या हम जो कुछ चीज़ जो अंश छूट जाते हैं उसको पूरा करने का प्रयास हमारी रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आते हैं कि किस प्रकार से हम अपने साहित्य को पूर्ण रूप दे सकते हैं। तो अब इसमें आता है हमारा पहला पॉइंट, इसमें हम देखते हैं कि उद्देश्य क्या है कि यह सिद्धांत विचार व्याख्या तथा परिकल्पनाओं को प्रदान करता है जो नई समस्या के चयन में उपयोगी होते हैं। तो परिकल्पना करना मतलब हमें अपनी कल्पनाओं को हम नया रूप देने का काम करते हैं, नई समस्या चयन को उपयोगी बना के हम अपना कार्य को आरंभ करते हैं और उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। फिर सेकंड आता है परिकल्पना के लिए साधन प्रदान करता है। शोधकर्ता प्राप्त अध्यायों के आधार पर शोध परिकल्पनाएं बना सकता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें साहित्य की मतलब जो कि साहित्य में हमें समस्या का समाधान के लिए उचित विधि प्रक्रिया या तथ्यों के साधन और सांख्यिकी तकनीकी
का सुझाव देता है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि शोध कार्य किए क्षेत्र में हम देखते हैं कि शोधकर्ता की किस प्रकार से सामान्य ज्ञान को विकसित करने में वह सहायक होता है। तो ये बहुत सारे जो उद्देश्य हैं कि महत्वपूर्ण जड़ों को खोजना रहता है और जो हो चुका है उससे जो हमें करने की आवश्यकता है उसको पृथक करना होता है। यह शोध कार्य का स्वरूप बनाने के लिए प्राप्त अध्यायों का संकलन करना होता है। यह समस्याओं का अर्थ या समस्याओं से संबंधित प्राप्त तथ्यों में क्या क्या अंतर है उसको निर्धारित करने का काम यहाँ पर होता है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा कि इसमें कौन कौन से बिंदु हैं। फिर आज का यहीं पर समाप्त होता है। कल हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।